गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू प्री मार्केट रोड बाय रिलायंस ट्रेडिंग एकेडमी। सो शुरू करते हैं डाउ जोन्स के साथ। तो डाउ जोन्स, S&P 500, ये दोनों में अभी भी आई एम नॉट श्योर, बट या तो फिर मैं जहां से एक्सेस कर रहा हूं वहां पर मुझे कोई अपडेट नहीं मिल रहा है, लेकिन ऑप्शंस के डेटा में मुझे अभी भी कोई चेंज नहीं दिख रहा है या कोई बिल्टअप नहीं दिख रहा है। तो जैसे मैंने पिछले एक प्री मार्केट में भी कहा था कि जब ऑप्शंस का डेटा नहीं है अवेलेबल तो हमें प्राइस एक्शन पे डिपेंड रहना होगा। और एज वी कैन सी, कल हमारा मार्केट तो बंद था, बट डाउ जोन्स ने एज वेल एज S&P 500 ने ये जो हमारा ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस था उसको अच्छा खासा ब्रेकआउट करके क्लोजिंग भी, ना सिर्फ क्लोजिंग ऊपर दिया है, इस रेजिस्टेंस के ऊपर भी क्लोज दिया है। तो अगला टारगेट जो है, जो हमने पहले से ही मार्क करके रखा था डाउ जोन्स के लिए, वो था 32,950 से लेके 33,050। ठीक है, तो उस रेंज तक पहुंचता हुआ हमें डाउ जोन्स दिखाई देगा, लेकिन यहां से हो सकता है सिचुएशंस चेंज हो जाए। अगर यहां से भी ऊपर सस्टेन हो गया डाउ जोन्स तो फिर अगला टारगेट डाउ जोन्स के लिए ये बनेगा। नेक्स्ट टारगेट फॉर डाउ जोन्स, इफ वी सस्टेन अबाउ दिस फर्स्ट रेंज ऑफ रेजिस्टेंस, तो मैं इसको थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं। तो इस रेंज के ऊपर अगर जाता है तो अगला टारगेट ये रहेगा। बट ओवरऑल ये जो प्राइस एक्शन हम देख रहे हैं, वो प्राइस एक्शन को कंसीडर करेंगे तो ये एक अच्छा खासा सस्टेनेबल ब्रेकआउट यहाँ पर लग रहा है। तो एक बुलिश ब्रेकआउट नजर आ रहा है ओवरऑल मार्केट्स में। हमारे मार्केट ने भी जैसा अनुमान लगाया था उस तरीके से एक बुलिश रैली की जस्ट शुरुआत है, ऐसा ओवरऑल नजारा बना हुआ है। S&P 500 की भी बात करेंगे तो जो हमने ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस S&P 500 के लिए ड्रॉ किया था, उस ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस के ऊपर S&P 500 ने भी अपनी जर्नी शुरू कर दी है। ठीक है, तो इस रेजिस्टेंस के ऊपर ना तो क्लोजिंग दिया, बट उसके ऊपर अभी भी जा रहा है। तो अगला टारगेट जो है S&P 500 के लिए 4,100 का हो सकता है। और अगर 4,100 के भी ऊपर सस्टेन कर गया S&P 500, देन नेक्स्ट टारगेट विल बी दिस। सो अभी सिचुएशंस चेंज। पिछले प्री मार्केट रोड तक मैं बोल रहा था कि बेयरिशनेस ज्यादा है, लेकिन सिचुएशन चेंज हो गई है, तो हमें अब बाइंग अपॉर्चुनिटीज को ढूंढना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। ठीक है, अभी तक ऑप्शंस के डेटा में एज फार एज S&P 500 एंड डाउ जोन्स इज कंसर्न कोई मुझे चेंज नहीं दिख रहा, या तो फिर मुझे सोर्स मेरा चेंज करना पड़ेगा। बट एज पर द प्राइस एक्शन, दिस इज व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट। बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की। तो निफ्टी में एज वी एक्सपेक्टेड, और जो मैंने बार बार इंपॉर्टेंस देते हुए कहा था कि निफ्टी में, पहले तो ये चीज एक बार ध्यान में रख लो कि इस हफ्ते में हमें 2 छुट्टियां हैं। तो 4 तारीख को एक छुट्टी है, ओके, 4 अप्रैल को एक छुट्टी मिलेगी, ओके, और उसके बाद में 7 अप्रैल को एक छुट्टी मिलेगी। तो फ्राइडे सैटरडे संडे दिस विल बी ए लॉन्ग वीकेंड। अगर कुछ भी छुट्टी का या कुछ भी ट्रैवल का, पिकनिक का प्रोग्राम करना है तो हम इस वीकेंड में कर सकते हैं। तो ये बहुत ही छोटा हफ्ता है। 4 तारीख को भी छुट्टी है, तो जो भी एक्शन होना है एक्सपायरी के पहले, उसके लिए सिर्फ 3 दिन है या एक्सपायरी तक। एक है आज का दिन, दैट इज मंडे, कल छुट्टी, फिर वेडनेसडे और 6। तो ये जो है, ये ऑप्शंस ट्रेडर्स के लिए बहुत ही लाभदायक भी हो सकती है अगर सही डायरेक्शन में हो तो, और हानिकारक भी हो सकती है अगर गलत डायरेक्शन में बैठे। तो मार्केट ओपन होने के बाद में ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी, मैं तो अपॉर्चुनिटी की नजर से देखूंगा कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हमें मिल सकती है। नाउ कमिंग टू द लेवल्स, ओके, तो 17,100 का पिवोट बना हुआ है। मेरा टारगेट निफ्टी के लिए ये है 17,500 600, या टू बी मोर specific or to be more optimistic, I will rather say this will be my target for Nifty in a coming period of time.
तो 17,750 तक या 700 तक भी हम जा सकते हैं। अगर वहां तक गए तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है। फिलहाल के लिए 17,100 के पास पिवोट बना हुआ है। पिवोट मतलब क्या है, मैं बार बार बताता हूँ कि एक पिवोट ऐसा लेवल है जहां पर एक मैग्नेट की तरह काम करता है। प्राइस को वहां पर ज्यादा समय तक रुकाया जाता है या बार बार वहां उस लेवल पे टच किया जाता है ब्रेकआउट होने से पहले। तो ज्यादा समय 17,100 के पास स्पेंड करेगा निफ्टी। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मुझे 17,000 पे एंट्री मिली ना तो मैं बाय करूंगा। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू बाय और इनिशिएट ए लॉन्ग पोजीशन इफ आई गेट एंट्री एनीवेयर क्लोज टू 17,000। ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंसेस या आज के दिन भर में कौन से टारगेट्स अचीव हो सकते हैं, हालांकि उसके भी ऊपर चला जा सकता है, बट दीज आर दी प्रोमिनेंट लेवल्स टू वॉच। 17,230 कहूंगा मैं, 232 लिखा हुआ है। 17,230, 17,255 और 17,280 ये लेवल्स हमें आज अचीव होते हुए दिख सकते हैं। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर देखेंगे तो ये जो सपोर्ट था जिसको ब्रेक किया था, है ना, वो अब रेजिस्टेंस बनेगा। तो ये लेवल्स आज टच हो सकते हैं, हालांकि उसके ऊपर भी जा सकते हैं। और प्रोबेबिलिटी ये है कि हम ऑलरेडी गैप अप ही ओपन होंगे। तो गैप अप होने के बाद में कुछ देर के लिए डेटा सेटल होने के लिए रुकना चाहिए और फिर नया डेटा, आज का फ्रेश डेटा जैसे बनेगा उस हिसाब से हमारी पोजीशंस बनानी चाहिए। ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। नीचे की तरफ 17,000, 16,975 और 16,940 ये तीन टारगेट्स या तीन रेंज प्रोमिनेंट सपोर्ट के काम कर सकते हैं। अगर यहाँ कहीं पर भी मिला तो हम रिवर्सल का इंतजार करेंगे। वैसे तो प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि यहाँ तक आएगा, बट स्टिल अगर आ ही गया तो यहाँ से जब रिवर्स होगा तब हम लॉन्ग पोजीशंस ले सकते हैं। बैंक निफ्टी ने जो हमने एक्सट्रीम टारगेट दिया था वो अचीव कर दिया था पिछले सेशन में। तो अभी फिलहाल 39,800 का पिवोट है। 39,800 के पास में ज्यादा समय बिता सकता है। बैंक निफ्टी में ज्यादा धमाकेदार एक्शन हम देख सकते हैं एज कंपेयर टू निफ्टी। तो मैं फिलहाल ऊपर के लेवल की बात करूंगा। 40,275, 40,310 और 40,345 ये तीन रेंज या तीन लेवल्स हमें बैंक निफ्टी में अचीव होते हुए दिखे तो कोई ताज्जुब करने की बात नहीं है। हालांकि मेरा बैंक निफ्टी का टारगेट भी, फर्स्ट टारगेट ये है, ये जो अनफिल्ड गैप है वो, और दूसरा ये होगा। ठीक है, तो दिस विल बी माय टारगेट्स फॉर बैंक निफ्टी। तो बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी चाहिए, बट यस मैं गलत हो सकता हूं, मार्केट कभी भी टर्न कर सकता है। तो उस हिसाब से वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड। हमारे स्टॉप लॉस ट्रेल करने पड़ेंगे। बहुत ही ब्लाइंडली बुलिश होके भी नहीं चलेगा। कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ेगा। अपने रिस्क एपेटाइट को जानकर ही पोजीशंस बनानी पड़ेगी। नीचे की तरफ 39,575, 39,500 और 39,440 ये तीन लेवल्स प्रोमिनेंट सपोर्ट के काम करेंगे अगर मार्केट नीचे आया तो। और सबसे ज्यादा सपोर्ट रहेगा वो 39,355 का। इफ एनीथिंग रॉन्ग हैपेंस इन द मार्केट, ऑल ऑफ अ सडन सेल ऑफ अगर हुआ, सरप्राइज मूव्स हुए, तो नीचे की तरफ अगर मार्केट आता है तो वो सरप्राइज रहेगा। ऊपर जाएगा तो सरप्राइज नहीं रहेगा। तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों के ऊपर मेरा बुलिश ही है। अब स्टॉक स्पेसिफिक, तो दो स्टॉक्स के बारे में आज मैं बात करने वाला हूं। एक है, देखो गर्मी का सीजन बढ़ रहा है, गर्मियां दस्तक दे रही हैं और बहुत अच्छा खासा इसमें शॉर्ट प्रेशर हम लोग ने ऑलरेडी देख चुका है। दिस इज ऑल्सो ए टाटा एंटरप्राइज, सो रिमेंबर दैट वोल्टास इज ऑल्सो टाटाज कंपनी। तो अच्छा खासा सेल ऑफ हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। पूरे मार्च महीने में इसको कंटिन्यूअस सेलिंग चल रहा है। 800 के आसपास इसको अच्छा खासा सपोर्ट है। तो 785 से लेके 800 के बीच में अगर हमें इसमें अपॉर्चुनिटी मिलती है और यहाँ से रिवर्सल हमें देखने को मिलता है, तो मान लीजिए 790 है ना, 790 के आसपास से भी अगर मुझे एंट्री मिलती है तो 785 के नीचे स्टॉप लॉस प्लेस करके हम इसमें से एक पोजिशनल लॉन्ग ट्रेड ले सकते हैं। मतलब मैं प्लान कर रहा हूँ कि यहाँ से मैं एक पोजिशनली लॉन्ग पोजिशन बनाऊं और इस अप्रैल महीने तक मैं आराम से, जिस तरीके से ये पूरा यहाँ से नीचे तक लेकर आए थे, वही सेम आई विल एक्सपेक्ट टू हैपन इन दिस मंथ
एंड माय टारगेट विल बी एटलीस्ट 900 से लेके 925 तक इन द मंथ ऑफ अप्रैल इटसेल्फ। तो ये एक बहुत अच्छा ट्रेड अपॉर्चुनिटी बन सकता है। इसको काफी लोग, आई डोंट नो हाउ पीपल डिफरेंशिएट बिटवीन स्विंग ट्रेड एंड ऑल दिस डिफरेंट नेम्स गिवन, बट दिस इज अप्रोक्सीमेटली 10 to 15% का मोमेंट वी कैन एक्सपेक्ट। ओके, so 10 to 15% का moment we can expect in Voltas. So this can be a good opportunity. 10% is not an ordinary thing, obviously. Okay, so now next stock which I want to talk about is Bosch. So काफी सारे ब्रोकर्स ने भी इसके ऊपर बाय कॉल दिया है, बट जब किसी ब्रोकर की तरफ से बाय कॉल आता है तब मैं थोड़ा सा सतर्क हो जाता हूँ। क्योंकि आई डोंट नो क्यों ऐसा होता है, लेकिन काफी बार मैंने ऐसा देखा है कि जब किसी ब्रोकर के पास से आता है बाय कॉल तो उसके बाद में वो स्टॉक गिरने लग जाता है, 1-2 दिन चढ़ेगा और फिर गिरना शुरू हो जाता है। तो फिलहाल बॉश अभी 18,977 के पास ट्रेड कर रहा है। ये रेंज होगी इसकी 19,000 से लेके 19,325 तक। इस रेंज में आने के बाद हो सकता है 19,200 250 के आसपास से ही अगर मुझे सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, लॉट साइज इसका 50 का है, तो यहां से मैं आई विल वेट फॉर द साइंस। जैसे ही सेलिंग शुरू होगी तो मैं 19,325 के ऊपर स्टॉप लॉस रख के इसमें शॉर्ट अपॉर्चुनिटी देखूंगा। कम से कम 18,500 का मेरा टारगेट होगा। ठीक है, 18,500 के पास आने के बाद में फिर देखेंगे कि शॉर्ट पोजीशंस बरकरार रहती है या फिर हमें आगे नीचे तक 17,600 या 18,000 17,500 तक लेके जाती है। दैट इज ऑल्सो ए प्रोबेबिलिटी। लेकिन यस, स्टॉप लॉस मेरा 19,325 के ऊपर स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होगा, क्योंकि ये वीकली चार्ट के ऊपर रेजिस्टेंस है। देख लीजिए कि ये वीकली चार्ट है। अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट हुआ तो हो सकता है मैं मेरी पोजीशंस हेज कर दूं, मैं क्लोज ना करूं मेरी पोजीशंस को, शॉर्ट पोजीशन को मैं हो सकता है हेज कर दूं उसको। ठीक है, क्योंकि अगर ब्रेकआउट हुआ तो हमें एक स्ट्रॉन्ग रैली फिर से 20,000 तक भी देखने को मिल सकती है। बट दिस कैन बी ए वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, शॉर्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी। वेट फॉर दी साइंस, डोंट जंप ब्लाइंडली। अलग अलग तरीके होते हैं अलग अलग इस सिचुएशंस को प्ले करने के लिए। तो वेट एंड अप्लाई द स्ट्रेटेजीज दैट वी हैव लर्न एज पर योर रिस्क एपेटाइट। सो फिलहाल प्री मार्केट रोर में आज के दिन के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे, कल छुट्टी है नहीं, कल परसों, तो हम मिलेंगे सोमवार को 3 तारीख को प्री मार्केट रोर में। टेक केयर, ट्रेड विथ स्टॉप लॉसेस। वीकेंड है, कोई ऑप्शंस का पोजीशंस कैरी फॉरवर्ड ना ही रखेंगे तो अच्छा है। अगर रखेंगे तो कम से कम हेज करके रखिएगा, क्योंकि मोमेंट्स भी हम लोग उतना ही बड़ा एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगले हफ्ते 3 तारीख से लेके। तो अगर पोजीशंस लेंगे तो हेज करके रखना। बाकी ट्रेड विथ स्टॉप लॉसेस, इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन फील फ्री टू आस्क योर डाउट्स इन द कमेंट्स। Mention the names of the stocks you want me to cover in the pre-market road in the comments. And obviously, please don't leave without posting your like, share. Thank you very much. Take care. Bye.